दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जो अमेज़न के टॉप सेलर्स होते हैं, इनकी सक्सेस का क्या राज है? वो कोई मैजिक नहीं करते। उनका सीक्रेट होता है एक परफेक्ट प्रोडक्ट चूज करना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांड में हो और कंपटीशन भी कम हो और कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है। ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन है और अगर ये स्ट्रांग हो गई तो आपको अमेज़न बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत से मैंने ये फ्री कोर्स डिज़ाइन किया है, तो बदले में आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक विनिंग प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है। एक विनिंग प्रोडक्ट वो है जो मार्केट में डिमांड में हो और उसका कंपटीशन मैनेजेबल हो। देखो, कंपटीशन बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो मार्केट में कहीं ना कहीं सेल ज़रूर हो रहा होगा। बट कंपटीशन अगर कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम मैनेज कर सकते हैं, हमें जगह मिल जाएगी मार्केट में। और तीसरा करैक्टरिस्टिक है कि प्रॉफिट मार्जिन्स हेल्दी होने चाहिए। अब आखिर ये सारा तामझाम हम प्रॉफिट्स के लिए तो कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हो और प्रॉफिट थोड़ा सा बचे, ये भी नहीं होना चाहिए। हेल्दी प्रॉफिट मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक पोर्टेबल ब्लेंडर है। इसको लोग ट्रैवलिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इसकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है। अब अगर आप एक ऐसा सप्लायर ढूंढ लो या मैन्युफैक्चरर ढूंढ लो जो आपको इसमें कुछ चेंजेस करके दे सके, जिससे आप इसको और बेटर बना पाओ और मार्केट में अपनी जगह बना पाओ। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा कर लो और अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर लो, तो चाहे कंपटीशन हाई भी हो या मॉडरेट हो, आप इजीली मार्केट में अपनी जगह बना सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको वो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जो आपको पसंद है, या फिर वो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है? तो इसका आंसर है बैलेंस ढूंढिए। ऐसा प्रोडक्ट सेल कीजिए जो आपको पसंद भी हो और मार्केट में उसकी डिमांड भी ठीक ठाक हो। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो फिर आपको बेचने में भी मज़ा आएगा। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आप पेट लवर हैं, सो आपको पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपको नॉलेज भी होगी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आप ऑलरेडी पेट लवर हैं, आपके पास पेट होगा भी, तो आप जानते होंगे कि क्या प्रोडक्ट काम का रहता है और क्या नहीं। सो इस कैटेगरी में अगर आप सेल करेंगे तो इसमें डिमांड भी हाई रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। एक विनिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये 3 पिलर्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। पहला, डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होनी चाहिए। कस्टमर्स एक्टिवली उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होने चाहिए, जिससे वो प्रोडक्ट हमेशा बिकता रहे। दूसरा, कंपटीशन। बार बार मैं कह रहा हूँ, कंपटीशन मॉडरेट होना चाहिए, लो टू मॉडरेट। हाई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर हाई कंपटीशन होगा तो फिर आप अपनी जगह मार्केट में नहीं बना पाओगे। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा मार्केटिंग में, और अगर इतना पैसा है आपके पास तो ठीक है, बट जनरली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा मार्केटिंग बजट लेके बैठा होगा। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप लो कंपटीशन से लेके मॉडरेट कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स को ही चूज़ कीजिए, जिससे आप मार्केट में अपनी जगह बना पाएँ, आपको मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा ना लगाना पड़े। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन्स। लोग अक्सर इसको इग्नोर ही कर देते हैं। देखते हैं कि कॉस्टिंग आ रही है प्रोडक्ट की $1 या $2, $20 में बिक रहा है, बस प्रॉफिटेबल है ये बहुत ज़्यादा। कॉस्ट जो आती हैं, लॉजिस्टिक्स की आती हैं, पैकेजिंग की आती है, मार्केटिंग की आती है, अमेज़ॉन के खुद की जो वेयर हाउसिंग सर्विस है उसके चार्जेस, फुलफिलमेंट के चार्जेस, ये सब तो लोग भूल ही जाते हैं। आपको प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट करने के लिए अपनी कॉस्ट अच्छे से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ये $20 का जो बिक रहा है $2 वाला प्रोडक्ट, इसमें बीच में जो कॉस्ट आ रही है वो कहाँ है, वो कितनी कॉस्ट है, वो आपको कैलकुलेटेड होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको पता चलेगा इन दी एंड आपको क्या मार्जिन बचेगा। सो प्रॉफिट मार्जिन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप कब लॉस की तरफ चल दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप ये कोर्स पूरा देख लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं साथ साथ प्रैक्टिकली आपको करवाता चलूँगा, सो गलती होने के तो चांसेस ही नहीं है। बस आप एंड तक इस कोर्स के साथ बने रहिए। अगर आपने इन 3 पिलर्स को अच्छे से समझ लिया तो ये एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार कर देंगे आपके बिजनेस के लिए, और आप लॉस नहीं फेस करोगे। अब मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स रखने हैं जो कस्टमर सिर्फ एक बार ना खरीदें, बार बार खरीदें। इवन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिकमेंड करें कि भाई ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट खरीद,
बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। सो ये माइंडसेट के साथ आपको अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हाई क्वालिटी कोई भी किचन गैजेट चूज़ करते हो, जैसे वेजिटेबल चॉपर्स, सैलेड चॉपर्स, तो इन सब में आपने एक बार अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको दे दिया और अपनी ब्रांडिंग सॉलिड रखी। दैट मीन्स आपका ब्रांड का नाम उनके माइंड में रजिस्टर हो गया। अभी जब वो उसको यूज़ करेंगे और उनके फ्रेंड्स उनको देखेंगे कि भाई उनके घर आएंगे कभी, तो देखेंगे ये तो बहुत अच्छा गैजेट है, या ये कहाँ से लिया तुमने, सो वो डेफिनेटली आपके ब्रांड का नाम लेंगे, भाई इस कंपनी का है ये और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ऐसे आपकी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा यार, हम लोग भी अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई मैंने ये देख ऑनलाइन खरीदा था, बहुत ही अच्छा निकला। सो मोस्टली लोग पूछ ही लेते हैं कि भाई मेरे को भी लिंक शेयर कर दे, अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी खरीद लूँगा। सो ये फ्री मार्केटिंग होती है आपकी, और ये सब होता है ब्रांड एंड प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से ही। तो ये दो चीज़ें आपको माइंड में बैठा लेनी है कि आपको इन चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये दो चीज़ें हमेशा सॉलिड रखनी है अपनी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप थोड़ी देर रुकिए और सोचिए कि मेरा ड्रीम प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में सेल करना चाहोगे। इसके लिए आप चाहो तो अमेज़ॉन पे स्क्रॉल भी करके देख सकते हो रैंडमली। ये प्रोडक्ट आपका फाइनल नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस आप ऐसे सोचिए कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। और उसके बाद एक लाइन में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर कॉमेंट कीजिए कि मेरा ड्रीम प्रोडक्ट होगा जो भी है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा ड्रीम प्रोडक्ट होगा एक पोर्टेबल वाटर बॉटल जो ट्रैवलिंग में लोग यूज़ करेंगे, और वो इको फ्रेंडली एंड रीयूजेबल होगी। इको फ्रेंडली एंड रीयूजेबल का यूएस में बहुत ज़्यादा कल्चर है, लोग बहुत ज़्यादा नेचर लवर होते हैं। सो अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स अपने साथ प्रोडक्ट के साथ रखेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। एक इको फ्रेंडली वाटर बॉटल जो रीयूजेबल होगी, ऐसा मेरा अच्छा प्रोडक्ट मैं मानता हूँ होगा। सो ऐसे ही आप अपना कोई प्रोडक्ट बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स रीड करूंगा और अपना पर्सनल फीडबैक दूंगा कि आपका जो ये आइडिया है ये अच्छा है या ख़राब है। जो भी होगा मैं ऑनेस्टली बता दूंगा, जिससे आगे आप जब प्रोडक्ट रिसर्च और सर्च करेंगे हम इस कोर्स में, तो आपको हेल्प मिलेगी। आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप जो सोच रहे हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो सही है या गलत। सो ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, आज हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है जो आपको बिजनेस सक्सेसफुल करने में मदद करेगी। राइट प्रोडक्ट चूज़ करना एक आर्ट है, और अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स के साथ प्रैक्टिकल करने में और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप इस कोर्स की ई बुक ज़रूर चेक कीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी जो आपकी अमेज़ॉन यूएस जर्नी को ईजी और स्मूथ बनाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस ई बुक को ज़रूर चेक कीजिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च और सर्च से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा, जिससे आप सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर पाओगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कोई अगला वीडियो आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।